कहते हैं कर्म करो या पाप, भुगतान यही भुगतना पड़ता है। जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। कानपुर का चर्चित 2020 का हत्याकांड में आरोपी मोहम्मद आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट का पुलिस ने किला पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सालों में बना किला पुलिस ने मात्र 2 महीने में ध्वस्त कर दिया। एक अपराध ने परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। करोड़ों की संपत्ति अब जीरो में तब्दील हो गई। पप्पू का भाई कक्कू, जो कि जेल में हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। 2 भाइयों की जोड़ी एक पल में टूट गई। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में जाजमऊ के आशियाने के सामने 2 बाइक में 4 शूटरों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या कर दी थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को आरोपी बनाया था। लगभग आरोपी अपराध की दुनिया के बादशाह थे। बताया जाता है कि जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई थी। पुलिस ने कैमरे और मोबाइल सर्विलांस की मदद से आरोपियों का चिट्ठा खोला। एक एक को चुन चुनकर जेल भेजा, सलाखों में डाला। चुनाव से पहले कानपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने अभियान के दौरान पप्पू स्मार्ट के सील घर से एक पिस्टल बरामद की। पुलिस के अनुसार धमकी जैसे गंभीर मामलों में पप्पू स्मार्ट फरार चल रहा था। पप्पू बार बार लोकेशन बदल रहा था। पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से पप्पू स्मार्ट को आगरा से मंगलवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं पप्पू की पत्नी गजाला का आरोप है कि वह शिकायत करने पुलिस ऑफिस पहुंची थी। उनका कहना है कि वह विवाद से बचने के लिए आगरा में रह रहे थे, लेकिन उनको क्राइम ब्रांच पकड़ कर ले आई। पुलिस बता नहीं रही है कि पप्पू कहां है और देर रात पुलिस ने गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। पुलिस के अनुसार पप्पू को ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। फरवरी 2024 में जमानत से छूटने के बाद लगातार पप्पू स्मार्ट के ऊपर पुलिस नजर रख रही थी। पप्पू आगरा में रहकर अपने साथियों के साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। क्राइम ब्रांच ने अंजाम देने से पहले आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, पुलिस कमिश्नर कानपुर सर का जो अभियान है कि गैंगस्टर, टॉप 10, माफिया और जो शातिर अपराधी हैं उन पे पुलिस की नकेल कसी जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको जेल के शिकंजे में लाया जाए। उसी कड़ी में आज जाजमऊ के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें आसिफ पप्पू स्मार्ट एक हार्डकोर क्रिमिनल है जो 25,000 का रिवार्डी है। अभी पिछले दिनों वो जेल से छूटा था। और ये पिंटू सेंगर मर्डर का मेन एक्यूज रहा है। उसमें बहुत से एक्यूज थे, लेकिन उसका ये मेन प्लानर था, एग्जीक्यूटर था। तो ये पूरा का पूरा एक इसका नेक्सस था, नेटवर्क था, और जिसपे हम लोग लगे हुए थे। और जैसा कि मैंने बताया कि जो निर्देश मिले थे उसमें हमारी एसओजी, सर्विलांस, थाना जाजमऊ की टीम लगी हुई थी। 1 हफ्ता से हम लोग लगातार इसकी रेकी कर रहे थे। ये अपने जगह बदल रहा था, उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। फाइनली आज इसका इनपुट मिला कि आगरा में कुंज बिहार में वहां पे है, और हमारी टीम वहां पे गई। जब इसको इंटरसेप्ट किया, इसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस पर्याप्त थी। इसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके लाई है। इस पे 25,000 का रिवार्ड है। और पिछले दिनों जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि पूरे जिले में अभियान चला था पुलिस कमिश्नर सर के आदेश पर। इसमें हम लोग खुद रेड करने गए थे इसके घरों पे। वहां से एक पिस्टल मिली थी जो इसका गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज है। ये इधर बीच में एक्टिविटी इसकी काफी बढ़ गई थी, क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जिसके घर पे आगरा में मिला है वो भी एक जो उसको शेल्टर दे रहा है, उसके क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में पता चला। उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं तो उसने इसको शेल्टर कैसे दिया और उसके इनके लिंक क्या है, क्या कोई प्रॉपर्टी आगरा में यहाँ पे इनकी ली जा रही है। जानने में भी आता है कुछ प्रॉपर्टी ये लोग आगरा में यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। ये सब पूरी प्रॉपर्टी का हम लोग पता लगा रहे हैं और इस पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन आज जाजमऊ पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो सराहनीय है और बहुत ही शातिर हार्डकोर क्रिमिनल गैंगस्टर को पुलिस ने अरेस्ट किया। आगरा में किसके घर से मिला क्या पप्पू स्मार्ट का? फिर कोई पिस्टल बरामद हुई है क्या? नहीं, वहां पे एक मिस्टर हर्षित यादव और जो यहाँ पे काम करते हैं कानपुर में, ऐसा पता चला है उनके घर में ये रह रहे थे। और वो उस समय कहाँ पे थे इसकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसको शेल्टर क्यों दिया, क्योंकि हर आदमी को पता होना चाहिए कोई किसी को शेल्टर दे रहा है। और ऐसे क्रिमिनल को जिसपे मर्डर के मुकदमे हो, लूट के मुकदमे हो, गैंगस्टर लगा हो, एनएसए लगा हो, इनामी हो, और यहाँ के टॉप 10 में हो कानपुर के, जाहिर सी बात है उसका कोई न कोई कनेक्शन होगा।
तभी वो शेल्टर देगा। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई में क्या ये भी एक पहलू रहेगा कि जिसके घर में शरण लिए थे उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी क्या? नहीं, मेरा उस पर है, मेरा फोकस है, उस पर भी कार्रवाई होगी। वो हम लोग डाटा उसका भी निकाल रहे हैं, पूरी चीजें खंगाल रहे हैं, प्रॉपर्टी के क्या एंगल है, बाकी क्या एंगल है, कुछ मुझे इनपुट मिले हैं, शायद उनके प्रियर कनेक्शन थे, तो उस पर भी हम लोग उसको देखेंगे और निश्चित रूप से जो शेल्टर देगा वो बचेगा नहीं, कार्रवाई उस पर होगी, क्योंकि अपराध में कानून की श्रेणी में आता है और कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि जो भी अपराधी को शरण देगा वो अपराधी की शरणदाता में आएगा, उस पर कार्रवाई।